मैं हूँ रमा बंसल। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मास की कथा और महिमा बताऊंगी। बैसाख मास एक ऐसा मास है जिसमें यमराज को भी विष्णु भगवान ने किए गए दान में से भाग देते हैं। इससे संबंधित कथा आज मैं आपको बताऊंगी। कथा सुनने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और लाइक भी करें। पूर्व काल की बात है। कीर्तिमान नाम का एक बड़ा ही विख्यात राजा हुआ। वह बड़ा यशस्वी था। उसके मन में ब्राह्मणों और संतों के प्रति बड़ी भक्ति थी। एक दिन उसने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाने का निश्चय किया। बैसाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा कि महर्षि के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। वे जगह जगह छाया मंडप बना रहे हैं, धूप में चलने वालों को छाता दे रहे हैं, शाम को शरबत पिला रहे हैं और जो थककर पेड़ के किनारे बैठे हैं उन्हें पलाश के पत्तों से हवा कर रहे हैं। ये देखकर राजा ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। गुरु की आज्ञा से बैसाख मास के धर्म नियमों के अनुष्ठानों को कर्तव्य रूप में कर रहे हैं। राजा ने पूछा, इस अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और किस देवता की प्रसन्नता के लिए ये किया जाता है? शिष्यों ने कहा, इस विषय में आप हमारे गुरुजी से पूछिए, वे आपको विस्तार से बताएंगे। राजा वशिष्ठ के आश्रम में आ गया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वशिष्ठ ने भी प्रसन्न होकर उनका आतिथ्य सत्कार किया और बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। उन्हें खुश देखकर महर्षि वशिष्ठ प्रसन्नतापूर्वक बोले, कहिए राजन, आपका कैसे आगमन हुआ? तब राजा ने कहा, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्य द्वारा आश्रम में कर्म का अनुष्ठान करते देखा है, जिसे देखकर मन में बड़ी शांति हो रही है। मैं उस धर्म कर्म के बारे में गुप्त रहस्य को जानने की इच्छा रखता हूँ। तब महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि यह बैसाख मास का धर्म अनुष्ठान है। बैसाख मास में धर्म नियम करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बैसाख मास मोक्ष को देने वाला है। बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने का महत्व है। यदि आप स्नान नहीं कर पाते तो कम से कम विष्णु भगवान में प्रीति करें, उनका पूजन करें, उनका जप तप करें। यह विष्णु को बहुत प्रिय है। दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों से जो फल होता है वह बैसाख मास में केवल जलदान करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो जलदान करेंगे उनके पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य उदय हो जाएंगे। उन पर लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा होगी, उनकी दरिद्रता चली जाएगी। अब बैसाख मास की महिमा कहकर राजा वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आप भी बैसाख के धर्म नियमों का पालन करो और अपनी प्रजा से भी कराओ। बैसाख के धर्म नियम का पालन करने की बात सुनकर राजा जो हैं अपने राज्य में आए और उन्होंने नगाड़ा बजाकर घोषणा करा दी कि सभी मनुष्य जो 8 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु वाले हैं, जो रोगी नहीं हैं, वह स्नान करें, प्रातःकाल स्नान करें और स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें। यथाशक्ति अन्न जल का दान भी करें, अन्न जल छत्र का दान करें। राजा कीर्तिमान ने इसके लिए प्रत्येक गांव में एक एक ब्राह्मण को भी बसा दिया। साथ में ये भी कहा कि जो कोई मेरी इस आज्ञा को न मानेगा उसे दंड दिया जाएगा, उसे देश से निकाल दिया जाएगा। अब राजा के डर से सभी मनुष्य बैसाख मास की धर्म नियम करने लगे। सबके पुण्य उदय होने लगे
और उस राजा के राज्य में अब जो भी मरता वह विष्णु धाम को चला जाता। विष्णु धाम में आए लोगों को देखकर एक दिन नारद जी ने यमराज से कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कौतूहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्म का लेखा जोखा भी नहीं हो रहा है। चित्रगुप्त भी मनो बिल्कुल मौन भाव से बैठे हैं, जैसे कोई मुनि हो। इसका क्या कारण है? नारद जी के ऐसा कहने पर यम ने कीर्तिमान की कहानी बताई कि पृथ्वी पर एक राजा है जो इस समय विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है। उसके भय से सब मनुष्य वैशाख मास के धर्म में लगे हुए हैं, जिससे उनके पुण्य कर्मों के प्रभाव से सभी विष्णु धाम को चले जाते हैं। कोई भी यमपुरी में नहीं आता, जिसके कारण स्वर्ग और नरक दोनों ही शून्य पड़ गए हैं। नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि आप ब्रह्मा जी के पास जाएं। अब यमराज ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने जाकर उनसे कहा, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया है। मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों के कथा अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त करता हूँ, परंतु अब मैं आपकी आज्ञा पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ, क्योंकि कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख मास के पुण्य कर्मों के उदय होने से उनके पिता और पिता में सभी आदि वैकुंठ लोक को जा रहे हैं, जिसके कारण यमपुरी का मार्ग बिल्कुल बंद हो गया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, वैशाख मास एक ऐसा मास है जिसमें मनुष्य विष्णु भगवान से जो प्रीत लगा लेता है उसका उद्धार हो जाता है। यज्ञ करने वाले को तो पुण्य जन्म मिल जाता है, परंतु भगवान को इस मास में किए गए प्रणाम से ही पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए मैं विष्णु भगवान के भक्त को तो कुछ नहीं कह सकता, इसलिए हम लोग विष्णु लोक में चलते हैं। अब ब्रह्मा जी यमराज को लेकर विष्णु लोक आ गए और यहाँ आकर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से सारी व्यथा सुना दी। यमराज की दीनहीन अवस्था को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, मैं लक्ष्मी त्याग सकता हूँ, मैं गरुड़ छोड़ सकता हूँ, क्षीर सागर, शेषनाग आदि सभी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपना भक्त नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा, भक्त तो सभी हैं और भक्ति भी सब करते हैं, परंतु ऐसा भक्त तो कोई विरले होता है जो स्वयं भी अपने जीवन के सब भोगों को त्याग कर अपना सारा जीवन मुझे समर्पित कर दे, स्वयं तो धर्म का पालन करे और धर्म के प्रचार करके दूसरों से भी नियम कराए। ऐसे सर्वश्रेष्ठ भक्त को मैं भला कैसे छोड़ सकता हूँ? तब उन्होंने यमराज की दीन अवस्था को देखकर यमराज को आश्वासन दिया, हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं वैशाख मास में वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों और राजाओं द्वारा समय अनुसार किए गए दान में से तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। तब से वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले स्नान करके जो अन्न जल दान किया जाता है, उसमें जल से भरा हुआ घड़ा धर्मराज के उद्देश्य से दिया जाता है। इस प्रकार मित्रों, वैशाख मास सबसे उत्तम मास है जो मोक्ष को देने वाला है। इस मास का नियम करने वाले विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं, उन्हें यमराज का मुंह नहीं देखना पड़ता है। मित्रों, यदि आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।